आज मैं आपके लिए कुछ ऐसी ज़बरदस्त ट्रिक्स लेके आई हूँ जो आपके बहुत काम आने वाली हैं। फ्रेंड्स, इतनी बढ़िया ट्रिक्स हैं कि ये आपका किचन में एफर्ट्स बचाएंगी, साथ के साथ बहुत सारा समय आपका बचाएंगी। फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। अपनी सबसे पहले ट्रिक की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहली ट्रिक है कि हम जब भी कद्दूकस में कुछ भी घिसते हैं, चाहे वो आलू हो, खीरा हो, कुछ भी चीज़ हो, शुरू में उसको घिसना आसान रहता है, लेकिन जैसे जैसे वो चीज़ छोटी हो जाती है तो हमारे हाथ या नेल्स कटने का डर रहता है। तो फ्रेंड्स, इससे बचने का सबसे आसान तरीका है, हम सबके घर में फोर्क्स तो होते ही हैं, बस अपने फोर्क को इस तरह मैंने देखिए आलू में फंसा लिया है और अब मैं आसानी से इसको पूरा घिस लूँगी। बिल्कुल भी मेरा कहीं भी हाथ या नेल्स टच नहीं होंगे और ना ही मुझे ये टेंशन रहेगी कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा हाथ कट जाए या मेरी उंगली भी इसके साथ ही छिल जाए। अब आप भी इस ट्रिक को मेरी तरह ही फॉलो कीजिए और बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाइए कि आपका नेल या आपकी फिंगर छिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी ये ट्रिक मुझे ज़रूर बताइएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी दूसरी ट्रिक की ओर। अक्सर जब भी हम कोई बड़ा बर्तन लेते हैं और उसमें चम्मच रखते हैं तो वो चम्मच बार बार गिर जाती है। जैसे चम्मच की हेल्प से हमें रायता मिक्स करना है या चम्मच से हमें चीला या डोसा बनाना है, तो होता क्या है कि वो चम्मच बार बार उसके अंदर डिप कर जाती है और हमें अपने हाथ गंदे करने पड़ते हैं। लेकिन इससे बचने का एक बहुत ही आसान तरीका है फ्रेंड्स। हम सबके पास तो रबड़ बैंड होती ही हैं, तो बस हमें इस रबड़ बैंड को ही चम्मच में पीछे की ओर से डाल देना है। 4-5 बार आप घुमाएंगे, बस इतना काफ़ी है। और फिर देखिए इसका कमाल, आपकी चम्मच किसी भी हाल में इसके अंदर नहीं जाएगी, ऐसे सेटल हो जाएगी जैसे कि ये इसी के लिए ही बनी हुई है। तो फ्रेंड्स, ये ट्रिक भी आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, बहुत काम की है। आप चाहें तो ये छोटी बड़ी कोई भी चम्मच हो उस पर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बस एक रबड़ बैंड का सवाल है और आपका काम बिल्कुल आसान हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब अपनी तीसरी ट्रिक की ओर। देखिए ये मेरा तांबे का लोटा कितना गंदा हो गया है और आज मेरे पास पीताम्बरी भी नहीं है, लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं है, हमारे पास सारे जुगाड़ हैं। मैंने यहाँ पर आधी चम्मच के आसपास बेकिंग सोडा लिया है, जिसे हम खाने का सोडा भी कहते हैं, वो लिया है। सिर्फ आधा चम्मच ही काफ़ी है क्योंकि ये एक ही बर्तन है, तो इतना काफ़ी है। उसके बाद मैंने जो लिया है, ये लिया है सफ़ेद नमक, जो खाने का नमक है जिसे हम अपने खाने में यूज़ करते हैं, और इसको भी मैंने आधा चम्मच के आसपास ही लिया है। तो बस ये दोनों चीज़ें ही ऐसी हैं जो हर घर में इजीली अवेलेबल हैं। और देखिएगा इन दोनों का कमाल, हमारा ये लोटा कैसे साफ़ होगा। अब ये पानी लिया है मैंने, जस्ट कुछ ड्रॉप्स ही डालनी है जिससे कि ये थोड़ा सा गीला हो जाए और हम इसको आसानी से अपने लोटे के ऊपर मल सकें। तो देखिए मैंने धीरे धीरे लोटे पर इसको मलना शुरू कर दिया है और जैसे जैसे मैं मलती जा रही हूँ और मेरा लोटा एकदम चमकदार बिल्कुल शाइन करता जा रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे ही मैंने इसको मला है इसके ऊपर और इसकी सारी गंदगी हट गई है, अंदर तक भी इसने शाइन करना शुरू कर दिया है। तो बस इसके बाद हमें इसे सादे पानी से वॉश कर देना है। ये दोनों ही चीज़ें ऐसी हैं जो हर घर में इजीली अवेलेबल हैं, चाहे वो खाने का नमक हो या फिर खाने का सोडा हो, दोनों ही चीज़ें हर घर में इजीली अवेलेबल हो जाती हैं। और देखिए मेरा लोटा एकदम साफ़ हो गया है, लेकिन अभी हम इसको अच्छे से पोंछने के बाद ही इसको रखेंगे, अदरवाइज़ ये फिर से काला पड़ जाएगा हवा के कांटेक्ट में आते ही। देखिए ये जो पानी है इसको फेंकिएगा मत ऐसे ही, इसको हम सिंक के ड्रेनेज में डालेंगे क्योंकि इसमें सोडा भी है और इसमें सॉल्ट भी है। दोनों ही चीज़ें जो गंदगी है उसको काटती हैं, मैल को काटती हैं। तो फ्रेंड्स, इसको फेंकना नहीं है, हमें इसको फिर से रीयूज़ कर लेना है, तभी तो आम के आम और गुठलियों के दाम हुए ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अक्सर इस तरह की रबड़ बैंड्स गर्मियाँ आते ही ख़राब हो जाती हैं क्योंकि ये आपस में चिपक जाती हैं और जितनी भी रबड़ बैंड्स हैं वो हमें एट लास्ट वो फेंकनी पड़ती हैं। लेकिन अगर आप मेरी ये ट्रिक यूज़ करेंगे तो आपको रबड़ बैंड कभी भी फेंकनी नहीं पड़ेगी। घर में कोई भी टेल्कम पाउडर हो, कोई भी बेबी पाउडर हो, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। पाउडर लगाने के बाद ये रबड़ बैंड कभी भी ख़राब नहीं होंगी, हमें सिर्फ थोड़ा सा ही पाउडर इसमें लगाना है। और देखिए मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब आप इन रबर बैंड्स को किसी भी कंटेनर में सेफली रख सकते हैं और लंबे टाइम के लिए ये रबर बैंड्स आपस में नहीं चिपकेंगी, ना ही ये ख़राब होंगी। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी ये ट्रिक, है ना बहुत यूज़फुल एंड अमेजिंग। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं।
ब्रेड एक ऐसी चीज़ है जो हम सबके घर में हमेशा होती ही है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना फ्रेंड्स कि हम उसको किसी न किसी कारण से कंज्यूम ही नहीं कर पाते और वो फ्रिज में ऐसे ही रखी रह जाती है और वो अक्सर सूख जाती है। तो चलिए एक ट्रिक से इस ब्रेड को बिल्कुल फ्रेश बना देते हैं। यहाँ मैंने एक एल्युमिनियम फॉइल लिया है और मैं इस फॉइल से अपनी ब्रेड को अच्छे से कवर कर लूँगी। देखिएगा कितनी आसानी से हमारी ब्रेड एकदम से फ्रेश हो जाएंगी। अब इनको आप चाहें तो माइक्रोवेव में या फिर आप तवे पर थोड़ी ही देर के लिए रख दें और फिर देखिएगा कमाल, हमारी ब्रेड बिल्कुल फ्रेश जैसे हो जाएंगी, जैसे अभी अभी ताज़ा ब्रेड बनकर आई हैं। देखिए यहाँ मैंने तवा लिया है और अब मैं इस तवे को गैस के ऊपर रख दूंगी और दोनों साइड से मुझे इसको हल्का हल्का सा सेकना है। अभी मैंने गैस ऑन नहीं की है, लेकिन मैं गैस भी ऑन कर देती हूँ। हमें ज़्यादा देर के लिए इसको तवे के ऊपर नहीं रखना है और थोड़ी ही देर बाद ही इसको अलट पलट कर देना है। अभी एल्युमिनियम फॉइल बहुत जल्दी ही गर्म हो जाती है, ये तो हम सब जानते ही हैं। और देखिए मैं आपको इसको खोल के दिखाती हूँ। अभी थोड़ा सा एल्युमिनियम फॉइल गर्म है, इसलिए टच करने में थोड़ा सा हाथ में लग रहा है, लेकिन देखिए ब्रेड एकदम फ्रेश हो गई हैं। मैंने आपको फोल्ड करके दिखाया भी है ब्रेड कितनी फ्रेश। नेक्स्ट टाइम से आप ब्रेड को बिल्कुल भी फेंकिएगा मत, इसी तरह आप इनको रीयूज़ कर सकते हैं। अक्सर हम सभी लोग मसालों को इस तरह के प्लास्टिक के डिब्बों में रखते हैं, लेकिन फ्रेंड्स मैं यहाँ आपको बताऊंगी कि हमें मसालों को प्लास्टिक के डिब्बों में क्यों नहीं रखना चाहिए। इस तरह के कांच के जार में ही हमें जितने भी मसाले हैं उनको रखना चाहिए। इसके 2-3 रीज़न मैं यहाँ आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। सबसे बड़ा रीज़न तो है कि हम जब भी प्लास्टिक के बर्तनों में कोई भी मसाला जैसे हल्दी मिर्च रखते हैं तो वो अपने रंग छोड़ देते हैं और हमारे प्लास्टिक के डिब्बे ख़राब भी हो जाते हैं और जो मसालों का कलर है वो भी हल्का से फेडेड हो जाता है। तो हमें इस तरह के कांच के जार में अगर हम रखेंगे, चाहे वो हल्दी हो मिर्ची हो, तो होगा क्या कि ये जार आसानी से साफ़ हो जाते हैं। और एक चीज़ और, अगर हम अपने मसाले इस तरह के प्लास्टिक के जार्स में रखते हैं तो इनकी जो स्मेल है वो इंटैक्ट नहीं रहती है। इन मसालों में से प्लास्टिक की स्मेल आने लगती है या फिर जो इनका अरोमा है वो एकदम से गायब हो जाता है। आपने बहुत बार नोटिस किया होगा कि हम गरम मसाले लेके आते हैं या खड़े मसाले लेके आते हैं, लेकिन थोड़े टाइम के बाद ही उनकी जो खुशबू है वो गायब हो जाती है। फ्रेंड्स नेक्स्ट टाइम से जो तेज़ अरोमा वाले जो मसाले होते हैं, जैसे गरम मसाला हुआ, सांभर मसाला हुआ या फिर जो कलर वाले मसाले हैं, उनको तो कम से कम आप कांच के जार में ही रखें। लेट्स मूव टू 7th ट्रिक। हम सबके घर में ही इस तरह के जो एल्युमिनियम फॉइल्स होते हैं या जो फूड रैप फॉइल से पेपर्स होते हैं वो सब होते ही हैं, लेकिन इन सबको रखने की एक प्रॉपर जगह हमको नहीं मिलती है। तो आपकी इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं लेकर आई हूँ। यहाँ मैंने डबल टेप ली है, ये किसी भी स्टेशनरी की शॉप पर आसानी से मिल जाती है। यहाँ पर मैंने 2 डबल टेप काटी हैं, छोटी छोटी सी 1-1 इंच के आसपास। इसके साथ ही 1.5 से 2 इंच के आसपास मैंने पेपर भी बाहर निकाल लिया है। अब मैं पेपर के जस्ट बैक साइड पर ये दोनों टेप को लगा दूंगी और इसके ऊपर की जो एक पन्नी सी रहती है ना, उसको भी हटा दूंगी। इसके बाद सामने वॉल पर मैं इसको चिपका दूंगी जहाँ पर मैं रोटी बनाती हूँ। तो इसको यूज़ करना बहुत आसान रहेगा, बस इसको फाड़ा और फटाफट से यूज़ कर लिया। हमें ड्रॉर खोलने की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारी नेक्स्ट ट्रिक भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। दवाइयों के या फिर क्रीम्स के इस तरह के काफ़ी सारे बॉक्सेस हम सबके घर पर आते ही हैं और हम उनको ऐसे ही फेंक देते हैं। चलिए अब की बार ऐसे ही एक बॉक्स को हम रीयूज़ करते हैं। मजबूती देने के लिए हमने अपर और साइड वाले फ्लैप को अंदर ही कर दिया है और देखिए इस तरह के काफ़ी सारे केचप्स, सॉसेज या अचार हम सबके घर पर रहते ही हैं और वो जगह जगह पर पड़े पड़े फिरते रहते हैं। तो इनको हम अच्छे से रखने के लिए इस तरह के बॉक्स को यूज़ करेंगे, लेकिन देखिएगा हम इसको कहाँ पर रखेंगे। ये 2 मैंने कपड़े सुखाने वाली पिन ले ली है, आप चाहें तो जो पेपर क्लिप्स आते हैं उनका भी यूज़ कर सकते हैं। और अब हम इन क्लिप को यूज़ करेंगे, लेकिन इन सभी सॉसेस को हम फ्रिज के अंदर रखेंगे क्योंकि आजकल गर्मियां हैं तो ये सॉसेस ख़राब हो सकती हैं। और इस तरह हमने ये डोर पर लगा दिया है। ये बॉक्स बिल्कुल भी गिरेगा नहीं, बिल्कुल भी हिलेगा नहीं और जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी हम अपनी सॉस या केचप को यूज़ कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। अक्सर हम सबके पास ही छोटी मोटी ज्वेलरी के साथ इस तरह के पाउचेस आते हैं, लेकिन हम इनको यूज़ नहीं करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स इनको हम यूज़ करते हैं। जब भी हम आटा गूंथते हैं तो अपनी फिंगर रिंग्स को यहाँ वहाँ रख देते हैं, कभी गैस के ऊपर, कभी स्लैब के ऊपर, और हम उनको भूल जाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स इस तरह के पाउचेस को यूज़ करके हम अपनी फिंगर रिंग्स को सेफली रख सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि ये तो मैंने ऐसे ही रख दिया है, हम पाउच भी तो भूल सकते हैं, लेकिन नहीं। देखिए मैंने इस पर डबल साइडेड टेप चिपका दी है और जहाँ पर मैं आटा गूंथती हूँ
उसी के ही सामने मैंने इसको चिपका दिया है उधर वॉल पर। और अब देखिए ये बिल्कुल भी हिलेगा नहीं। मैंने अपनी फिंगर रिंग इसके अंदर रख दी है आटा गूंदने से पहले, और आटा गूंदने के बाद मैं अपनी रिंग्स आसानी से निकाल लूँगी। तो मेरी रिंग्स कहीं नहीं जाएंगी, मुझे पता है कि आटा गूंदने से पहले मैंने इनको कहाँ पर रखा था। फ्रेंड्स, आप चाहें तो इसी तरह का एक पाउच बाथरूम में भी चिपका सकते हैं। हेयर वॉश करने से पहले आप अपनी क्लिप्स इसके अंदर रख सकते हैं या कोई ज्वेलरी भी अंदर रख सकते हैं जो बिल्कुल सेफ रहेंगी। अब अपनी लास्ट बट नॉट लीस्ट ट्रिक की ओर बढ़ते हैं। हम जब भी बनाना बाजार से लेके आते हैं तो वो बहुत जल्दी ही ख़राब हो जाते हैं, लेकिन अगर आप उनके डंठल को एल्युमिनियम फॉइल से इस तरह रैप करके रखेंगे तो वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। इस तरह इनको लपेट कर रखने से जो इनकी सेल्फ लाइफ है वो डबल हो जाएगी और आप इनको ज़्यादा दिन तक एंजॉय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये ट्रिक भी बहुत ही अच्छी है, ज़रूर यूज़ कीजिएगा। और सारी ही ट्रिक्स अगर आपको पसंद आई हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। स्मार्ट किचन प्रोडक्ट की एक वीडियो मैंने अपने चैनल पे डाली हुई है, आप उसको चेक कर सकते हैं, उसका लिंक मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए फ्रेंड्स, ओके, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।